स्टार्टिंग देखो, सबसे पहले है थ्योरम 9.2, लिखते जाओ साथ साथ। लेंथ ऑफ टेंजेंट the length of tangent drawn from length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम। तो ये तो एक सर्कल, ठीक है, ये इसका एक सेंटर O, ठीक है। यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है P, तो P से इस पे डाले हुए टेंजेंट PQ और PR, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या है कि किसी भी सर्कल पे अगर बाहर के किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। इसका मतलब PQ = PR होगा। इसका मैं खुद भी बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार। ऐसे क्वेश्चंस में जो 9th में जो हम तरीका काम में लेते थे वही तरीका काम में लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमको क्या है, ए सर्कल विथ सेंटर O, ए सर्कल with center O and PQ, PR tangent, ठीक है, ये हमको गिवन है। दूसरा टू प्रूव, तो टू प्रूव में हमको क्या करना है, PQ = PR, ये प्रूव करना है। फिर थर्ड प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ज्वाइन OQ, OR and OP, join OQ, OR and OP, ये तीनों साइडों को ऐसा जोड़ो। फिर दो ट्राइंगल बन गए, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OPR। इन दोनों में देखो OQ = OR है, रेडियस, तो उसका पीछे हमने कारण लिख दिया रेडियस। देन OP = OP, ये क्या है दोनों में कॉमन। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी 6.1 एक 10.1 कि सर्कल का रेडियस और सर्कल का टेंजेंट दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, एंगल OQP = एंगल ORP = 90 डिग्री, बराबर। और उसके पीछे कारण क्या है, RHS, नहीं यहाँ RHS का है, यहाँ पे तो आएगा वो बाई थ्योरम 10.1, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल OPQ congruent to triangle OPR, therefore PQ = PR by corresponding part of congruent, ठीक है। लिखो इसको, नोट करो।
एक बार पोज करते हैं उसको आगे मत गिरा देना। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल है। सबसे पहली बात तो कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है, जिसका सेंटर एक ही हो। तो इस सर्कल का भी सेंटर यही है और इसका भी यही है, मतलब एक ही जगह पे कंपास को करके और रेडियस अलग अलग करते जाओ। तो इस तरीके के जो सर्कल होते हैं उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। इसमें से एक को माना इसने C1 और एक को माना C2 बराबर, और इसके सेंटर को माना है O। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कोड विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले को टच कर रही है, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो ये कह रहा है बड़े वाले सर्कल की कोड जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही हो, तो ये ऐसा बनेगा, बनेगा। तो इस कोड का मैं नाम ले लेता हूँ AB, यहां जहां टच हो रहा है उस पॉइंट को नाम दे देता हूँ P। यही दिया हुआ है। अब वापस सुन लो क्वेश्चन कि इन टू कंसेंट्रिक सर्कल कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, AP इज इक्वल टू BB। समझ गए बात को। तो फिर होगी वही कहानी लिखनी है हमको इसमें। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या जाएगा, सर्कल विद सेंटर O कोमा, सर्कल विद सेंटर O, AB कोड बराबर। अब टू प्रूव, तो टू प्रूव में क्या जाएगा, AP इज इक्वल टू BB आएगा। कंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्शन क्या, सीधा प्रूफ लिख दो। तो प्रूफ में क्या जाएगा, ज्वाइन OP, O और P को ज्वाइन करना है, कर दिया। अब देखो, अब इसमें एक चीज देखो कि फॉर सर्कल C2, अंदर वाले सर्कल के लिए AB क्या है, टेंजेंट है ना। बाहर वाले के लिए कोड है, पर अंदर वाले के लिए तो टेंजेंट है, एक पॉइंट से टच होकर निकल रही है। तो हम लिखेंगे फॉर सर्कल C2 AB इज टेंजेंट एंड OP रेडियस, यही बात है। तो हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी कि सर्कल की टेंजेंट और सर्कल का रेडियस हमेशा मिलकर के क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू AB बाय थ्योरम 10.1 बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर लिखो फॉर सर्कल C1 सर्कल में AB इज ए कोड एंड, AB तो कोड है, एंड OP इज परपेंडिकुलर है उसके लिए OP रेडियस नहीं है, उसके लिए OP परपेंडिकुलर है। क्यों, हमने प्रूव कर दिया। AB इज कोड एंड OP इज परपेंडिकुलर। फिर हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी सर्कल के कोड पे सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। तो वही थ्योरम लगी यहाँ पे। C1 सर्कल में AB तो है कोड और OP है परपेंडिकुलर। OP परपेंडिकुलर कहाँ से आया, पीछे मैंने प्रूव किया। तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB। तो ये हो गया बाई थ्योरम। आप चाहो तो यहाँ पे थ्योरम लिख भी सकते हो, या बाई थ्योरम लिख दो और यहाँ पे आ जाएगा हेंस देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, टू टेंजेंट TP एंड TQ
आर ड्रोन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो सर्कल जिसका सेंटर कितना है ओ, और दो इस पे टेंजेंट दिए हुए, एक टी पी और क्यू। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू। तो देखो गिवन में क्या जाएगा, सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एंड टी पी कोमा पी क्यू टेंजेंट्स। फिर टू प्रूव, में क्या दिया हुआ है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू भी तो दिख ही नहीं रहा कहीं, तो सबसे पहले तो इसको मिलाओ, ठीक है, और फिर बनाओ इसको, ये बनाओ ओ पी क्यू, ये एंगल, इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन निकालना बराबर। पहले तो जगह देखा करो कि कौन कौन सा एंगल है, ये वाला और एक ये वाला। अब देखो प्रूफ, सिंस TP इज इक्वल टू TQ, क्यों, तो यहां पे लिखेंगे टेंजेंट्स। तो इन ट्राइंगल TPQ, TPQ क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इन ट्राइंगल TPQ क्या हो जाएगा, और उससे पहले आप क्या करो, लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू मान लो x, बराबर है। अब इन ट्राइंगल TPQ एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम लिखेंगे सिंस एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल PQT। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइडें बराबर है, और साइडें बराबर रहती है तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर रहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ये लिख दोगे कि TP बराबर TQ है, तो भी उससे समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो PTQ को हमने क्या माना था, x प्लस इसको और इसको मिला करके हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ TPQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल PTQ की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस x और अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस x/2। ये समझ रहा है ना, पहले x को भेजा उधर तो 180 माइनस x, फिर 2 को नीचे भेजा, फिर 2 दोनों के नीचे जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे x/2। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखो सिंस OP इज रेडियस एंड TP is tangent, therefore OP perpendicular to TP। OP TP के परपेंडिकुलर होगी तो एंगल OPT इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो असली हम काम पे आते हैं, हमको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है OPQ की। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OPT, एंगल OPT माइनस ये वाला TPQ, या इसको अपन ने क्या लिख रखा है, PTQ, ये अपन ने गलत लिखा है यहाँ पे, TPQ हो गया, TPQ, तो माइनस एंगल TP। अब देखो एंगल OPT की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, माइनस PTQ की वैल्यू कितनी है, TPQ की 90 डिग्री माइनस
देखो 90 से 90 कैंसिल और यहाँ पे हो गया x/2। एंगल OPQ इज इक्वल टू कितना आ गया x/2। हाँ नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको तो रहने दो। एंगल OPQ x की जगह पे वैल्यू क्या थी ये रहा एंगल PTQ। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल यहाँ पे आ जाएगा हेंस प्रूफ। देखो ऐसे कट हुआ ये 90 है। अब इस माइनस को अंदर गुणा कर तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और प्लस का x/2 ब्रैकेट खोल देंगे तो 90 प्लस का 90 माइनस का कदम बचा क्या x/2 तो ये रहा x/2। हाँ हाँ ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में माइनस जो पूछ रहा है।